जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और जो सेट प्रैक्टिस हम लोग का 3 है तो इसका PDF आपको सुबह में ही टेलीग्राम पर दे दिया गया था। यदि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम पर ये PDF पहले देने का मकसद ये है कि आप लोग इसका सेट प्रैक्टिस लगा सके और आपको पता चल सके कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और आपका जो तैयारी एग्ज़ाम का समय है तो उसमें बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहिएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। ये हम लोग का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो 3 है। ठीक, यहाँ से आपका पहला प्रश्न शुरू होता है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती है। देखिए इसमें कह रहा है कि आमतौर पर हवा में गैस जो है कौन सी नहीं पाई जाती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर नाइट्रोजन। तो इसमें आपका होगा कि जो और क्या बोलते हैं, यहाँ पर होगा कि हाइड्रोजन जो है आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती है। ठीक, बाकी जो ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन ये सभी पाई जाती है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से दूसरा नंबर प्रश्न, ये आपको मैथ का प्रश्न है। तो मैथ का आप लोग बनाइएगा। यदि कोई भी प्रश्न फंसे तो मैं आपका जो है सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका 2000 रुपया होगा। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग का है कि कास्टिक सोडा का pH मान क्या है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कास्टिक सोडा का pH मान क्या होता है, तो आपका राइट आंसर होगा कास्टिक सोडा का यहाँ पर pH मान 14 होता है। देखिए यहाँ से आपका A है, A में 5 है, तो ये 5 जो होता है ये कॉफ़ी का pH मान होता है। ठीक, फिर यहाँ से आपका 11 यहाँ दिया गया है, तो 11 शायद नहीं है इसमें, लेकिन 5 जो होता है ये कॉफ़ी का होता है। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए अगला हम लोग का है कि ग्लेशियल एट्स, यहाँ पर ग्लेशियल जो एसिटिक अम्ल है क्या है, तो यह जो अम्ल होता है आपको 100% जहरीले एसिटिक एसिड होता है। ठीक, एसिटिक एसिड होता है जो ये ग्लेशियल एसिटिक होता है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न ये 5वां नंबर है, या 5वां भी आपका ये मैथ का ही है। और इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो 21 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन यहाँ पर दृष्टि से संबंधित है। यहाँ पर है कि दृष्टि से यानी कि आँख से संबंधित है, तो विटामिन ए जो है आपको ये दृष्टि से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक लिंगी है। इसमें कौन सा फूल एक लिंगी है जी, पपीता का, सूरजमुखी का और गुड़हल का और फिर सरसों का, कौन सा होगा। तो इसमें हालांकि आपका जो राइट आंसर एक लिंगी में होगा, ये आपका पपीता का जो फूल होता है वो एक लिंगी होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पर 7वां नंबर जो प्रश्न है कि अनुकूल का विलोम शब्द आपको बताना है। और अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में राइट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम से जो बना हुआ है आपका दांत है, ये जो कैल्शियम से बना हुआ है। ठीक, आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा जो भी आप लोग सेट लगाए हैं। और अगला हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। तो रक्त समूह जो आपका नहीं है ये C जो होता है ये रक्त समूह नहीं होता है, बाकी O, A B होता है, और ये C जो कोई रक्त समूह नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ से आपका रक्त समूह 4 होते हैं, जैसे कि A होता है, एक O होता है, A होता है और AB होता है और एक B होता है। ठीक, और जो रक्त समूह का जो खोज किसके द्वारा किया गया था, RH फैक्टर का, तो ये कार्ल लाइनस्टीनर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका 11 नंबर प्रश्न है। ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, प्रश्न 11 नंबर मैथ का है और इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 घंटे हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 12 नंबर है कि किस अकशेरुकीय जंतु का रक्त लाल होता है। तो लाल इसमें रक्त होता है केंचुआ का। ठीक, यहाँ से स्पंज है तो इसका नहीं होता है, घेघा का भी नहीं होता है, हाइड्रा का भी नहीं, यहाँ पर केंचुआ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ पर आप लोग क्या लगाए थे, सम्राट का स्त्रीलिंग, तो इसका स्त्रीलिंग होता है समज्ञ। यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन D वाला है वो सही है, सम्राट का साम्राज्ञी होता है।
14 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम एक्वस यहाँ पर कैबेलस है। तो एक्वस कैबेलस जो होता है ये घोड़ा का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक, यहाँ से आपका चीता है, तो चीता का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पैंथेरा पांडुस होता है। क्या होता है? पैंथेरा पांडुस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सी गैस हंसने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। तो हंसने वाली गैस जो होता है आपको नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र होता है N2O होता है। ठीक, चलिए और इसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो लाफिंग गैस जो इसका खोज है, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, और इसका खोज हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दीपा जो है कार्माकर का संबंध किस जेल से। यहाँ पर किस जेल से नहीं होता है, यहाँ से खेल से होता है। ठीक, यहाँ से जेल नहीं बल्कि यहाँ से खेल कर लीजिएगा। तो दीपा जो यहाँ पर देख लीजिए, दीपा कर्माकर का जो संबंध है उनका संबंध यहाँ पर जिम्नास्टिक्स से। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए। अगला हम लोग का प्रश्न है कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली में यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न 18 नंबर है, कह रहा है कि यूरिया का प्रयोग किया जाता है। यूरिया का प्रयोग किस रूप में करते हैं। तो उर्वरक के रूप में हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि संचालन समिति, देखिए संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, आप लोग राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे। ये आपको संविधान की बात हो रही है, तो संविधान में संचालन समिति एक था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग है। जैसे कि 4 दिए गए, खसरा है, अस्थमा है, मधुमेह है, अल्जाइमर है। तो देखिए इसमें जो आपका खसरा रोग है यह एक आपका संक्रमण रोग है। खसरा रोग जो होता है आपको मोबिला क्या बोलते हैं, खसरा रोग जो होता है वो मोरबिली वायरस के कारण होता है, जिसमें आपका शरीर पर लाल लाल धब्बा का दाना होता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग का विच वर्ड कैन बी यहाँ पर फॉर्मेट बाय एडिंग यहाँ पर एंस एंड सफिक्स। यहाँ पर एंस से कौन सा सफिक्स बनेगा वही आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, एंस से सफिक्स जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए एक्सेप्ट, यहाँ पर क्या होगा एक्सेप्ट, यहाँ पर हम लोग का रिक्त स्थान में होगा कि एक्सेप्ट योर एंस। ऑप्शन जो आपका डी है इसमें करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 4 महान सत्य, देखिए इसमें 4 महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से धर्मों में से किसकी है। तो ये 4 महान सत्य, ये जो अवधारणा है ये बौद्ध धर्म का है। ठीक, कौन कौन से 4 सत्य हैं। तो पहला होता है कि संसार दुखमय है, दूसरा है कि दूसरे जो प्रत्येक दुख का कोई कारण है, और तीसरा है कि प्रत्येक दुख का कारण ईर्ष्या है, सॉरी ईर्ष्या नहीं इच्छा है, और चौथा है कि इच्छा को अपने काबू में किया जा सकता है। यही जो है 4 महान सत्य है, ये जो कि बौद्ध धर्म में संबंधित है। अगला प्रश्न है कि याकू जनजाति किस देश या क्षेत्र से संबंधित है। तो ये देखिए जो याकू जनजाति है ये आपको टुंड्रा प्रदेश से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि एप्रेंस है, एप्रेंट है, तो एप्रेंट का आपको सिनोनिम यानी कि सामान्य वर्ग पर्यायवाची शब्द खोजना है। तो यहाँ पर एप्रेंट का मतलब होता है स्पष्ट, और इसका जो सिनोनिम होगा आपको ऑब्वियस होगा। क्या होगा, ऑब्वियस का मतलब भी स्पष्ट होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो देखिए फॉर्मिक जो अम्ल है ये आपको चींटी में पाया जाता है। ठीक, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आंवला में यहाँ से आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, आपको याद रखना है आंवला में एस्कॉर्बिक जो कि विटामिन सी में पाया जाता है। और सिरका है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर सिरका में आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, और इमली है तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैं से किस नोट पर, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नोट पर रानी की वाव का यहाँ पर रूपांकन है। देखिए यहाँ पर एक मैं से यहाँ पर एक ही में सट गया है तो नहीं समझ में आ रहा था। यह है मैं और से किस नोट पर जो है रानी का वाव है।
तो रानी का बाब आपको याद होगा 100 रुपये के नोट पर है। ठीक, आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा ये नोट जो है नया आया हुआ, तो नए हम लोग नोट के बारे में जानते हैं। जैसे कि देखिए, जो 10 रुपये का नोट होता है उसका रंग कैसा होता है, चॉकलेटी ब्राउन होता है, और उसके पीछे जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र है। फिर आपका दूसरा होता है 50 नंबर 50 रुपये का, तो ये जो होता है फ्लोरेंस ब्लू होता है, और इसका जो पीछे है हम्पी का पत्थर से बना रथ है। और 100 रुपये का जो है ये लेवेंडर है, इसका कलर कैसा है, लेवेंडर है, और इसमें रानी का वाव है पीछे। और 200 रुपये का जो नोट है उसमें ब्राइट येलो है कलर, और इसके पीछे सांची का स्तूप है। और 500 रुपये में जो होता है इसका कलर है स्टोन ग्रे, और इसके पीछे क्या होता है, लाल किला होता है। और 2000 का जो नोट है उसमें आपको रंग कैसा है, इसका रंग मैजेंडा है, और इसके पीछे क्या है, मंगलयान है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि इंडिका किसने लिखी। तो इंडिका जो लिखा गया है यह आपको मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, और जो मेगास्थनीज थे यह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि विच वर्ड इन फॉर्मेड फ्रॉम द सफिक्स, यहाँ पर आईसी सफिक्स से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसमें आईसी सफिक्स जो बनेगा आपको यहाँ से, ये आईसी सफिक्स यहाँ पर एडवर्ब है, सॉरी क्या है, एडजेक्टिव है। ये देखिए आईसी जो है यहाँ पर, ये आईसी का जो प्रयोग किया गया है ये आपको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। तो ये लोएस्ट चट्टान जो है परतदार चट्टान का उदाहरण है। अगला कि कौन से ग्रहों की उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करता है। तो देखिए कौन से ग्रहों के उपग्रह जो है उनकी परिक्रमा नहीं करता है, तो आपका राइट आंसर होगा ये जो बुध और शुक्र है इसका परिक्रमा नहीं करता है। ऑप्शन जो सी लगाए थे उनका सही है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर है कि धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक है। देखिए यहाँ पर जो धनश्री है ये किस नदी का सहायक है, तो आपको याद रखना है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तो तिब्बत का जो है मानसरोवर झील है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से कि URL का पूर्ण रूप क्या होता है, क्या लगाए थे आप लोग, URL का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन होता है। ठीक, आपको याद रखना है URL का जो फुल फॉर्म होता है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन होता है। अगला प्रश्न है कि नाटक शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा। तो नाटक शब्द से जो विशेषण बनेगा आपको नाटकीय बनेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, ये 1885 में हुआ था। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो आपको लॉर्ड डफरिंग थे। लॉर्ड डफरिंग का जो शासनकाल था वो 1884 से लेकर 88 के बीच था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए किस विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उनको दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो इसके प्रवाह को दर को कहा जाता है विद्युत धारा। ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 38 नंबर है कि आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं। तो किस घटना के कारण आपको पूछा गया टिमटिमाते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। यहाँ पर सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, तो उच्च तापमान के कारण ये सितारे बनते हैं। ठीक, प्लाज्मा बनते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि द एग्जाम वाज ... इजी क्या होगा यहाँ पर हम लोग का, द एग्जाम वाज ... इजी। तो यहाँ पर हम लोग का जो प्रयुक्त होगा कि यहाँ पर सरप्राइजिंगली ईजी होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर जो देखिए ईजी है ये एडजेक्टिव है, और जिसके पहले जो यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग होता है। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग का है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ मानव नेत्र की जो है समंजन क्षमता में सामान्यतः किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है। तो देखिए, बढ़ती उम्र के साथ साथ जो मानव नेत्र में समंजन क्षमता में जो बदलाव देखने को मिलता है वह बदलाव आपका घट जाता है। क्या होता है कि वह पहले की अपेक्षा जो हुआ घट जाता है। अगला है कि जल का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है यहाँ से आपका 1.33 होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो वहाँ पर देखिए ऑप्शन ए वाला जो है कि 1.0003 यह आपका वायु का निरपेक्ष यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर वायु वाला ये नहीं है। यहाँ पर देखिए वायु वाला होता है कि 1.003 होता है। ठीक, इसमें एक ज़्यादा ही जीरो डाल दिया गया है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन आप लोग ए लगाए होंगे। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि गोलीय दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है। तो गोलीय दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या फोकस की दूरी आपको होती है वह 2 गुनी होती है। ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट है, 2 गुनी होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस से कौन सा विटामिन संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा जो विटामिन डी होता है, यह ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से आपका 46 नंबर प्रश्न है और 40 का राइट आंसर आप लोग 25% कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर पूछा गया कि तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य करता है वो आपको तंत्रिका तंत्र और हार्मोन, ये दोनों काम करते हैं। उपयुक्त में से क्या होंगे कि दोनों राइट आंसर होगा। अगला हम लोग का यहाँ से 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर की जो है पारंपरिक नाट्यशाला कौन सी है। तो वहाँ की जो पारंपरिक नाट्यशाला है लगभग बिल्कुल यहाँ से आपका भांड पंथेर होगा। ऑप्शन जो आप लोग ये देख लीजिएगा, ये जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाट्यशाला है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यहाँ पर किसने दिया। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया। तो आपका राइट आंसर होगा यह सिद्धांत जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यह दिया गया था आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। तो जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो होता है वो घट जाता है, जो कि आपका ऑप्शन ए है करेक्ट। सर ए नहीं, बी है आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये चाबी भरी घड़ी में जो है आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये आपको आदिकाल की रचना है। इसका जो आदिकाल में लगभग आपको 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होता है। तो तब इसका आयतन जो होता है पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। ठीक, पहले क्या होता है कि पहले घटता है और उसके बाद में इसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो आपका यहाँ पर मैग्नेटाइट जो है ये सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अयस्क है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है। देखिए इसमें जीवाश्मी ईंधन कौन सा आपको नहीं लग रहा है। तो हालांकि परमाणु ऊर्जा जो है ये जीवाश्मी ईंधन बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। खारे पानी की चिल्का, पुल्लिकट, संभार, वेमनाथ, कौन सा आप लोग लगाए थे। आपका राइट आंसर होगा चिल्का जो झील है ये खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है जी। तो मजदूर दिवस इसमें आपका 1 मई होगा। कितना, मजदूर दिवस 1 मई को। और 8 मई को क्या मनाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 29 मई को यहाँ पर देखिए 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आपको इंग्लिश में इसका सेंटेंस करना, ट्रांसलेट करना, जैसे कि ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो। इसका सही ट्रांसलेट क्या होगा? सही ट्रांसलेट होगा कि वर्क हार्ड हॉनेस्टली। क्या होगा? वर्क हार्ड हॉनेस्टली। ऑप्शन जो बी आप लोग लगाए थे उनका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर आपका 59 नंबर प्रश्न है, ये मैथ का है। मैथ का मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा और इसका राइट आंसर आप लोग 3/2 और माइनस में 1/3 कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर आपको शून्यकों का ज्ञात करना था। और अगला प्रश्न हम लोग का 60 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? तो ये ऊर्जा जो होती है केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? तो एक फूल के जो प्रजनन अंग होते हैं वो आपको पुंकेसर और अंडप होते हैं। ठीक, आपको याद रखना है फूल के जो है प्रजनन अंग कौन होते हैं? तो पुंकेसर और अंडप। अगला प्रश्न छोटा कर लेते हैं, यहाँ से 62 नंबर है कि जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है, क्यों? यहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ क्यों होती है? तो इसका कारण है कि इसमें छोटे कणों में जो है खनिज पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधे द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है, इसलिए जो जलोढ़ मिट्टी है वो उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व की गाथा के रूप में जो जाना जाता है वह है आपका कथकली को। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि यू लुक यहाँ पर ट्रिबल, व्हाट इज यहाँ पर ट्रिबल इन द यहाँ पर सेंटेंस। इसमें कह रहा है कि यू लुक ट्रिबल, व्हाट इज, इसमें जो देखिए यह वाक्य है कि यू लुक ट्रिबल, इसमें ट्रिबल का प्रयोग जो है इस सेंटेंस में ये किस रूप में किया गया है? ठीक, तो इसमें जो प्रयोग किया गया है ट्रिबल का प्रयोग यहाँ पर आपको एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। ऑप्शन जो आप लोग सी कर लीजिएगा, इसमें एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक, और 65 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट का आविष्कारक यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एंटोनेम ऑफ द यहाँ पर स्ट्रेंगथ। देखिए यहाँ पर स्ट्रेंगथ का जो है एंटोनेम खोजना है, यानी कि विलोम खोजना है। क्या होगा? यहाँ पर आपका वीकनेस होगा। क्या होगा? वीकनेस। चलिए अगला प्रश्न, बट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये गैमीवेट जो शब्दावली है ये आपको शतरंज से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 68 नंबर प्रश्न है कि मेक द वर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको वर्ब इसमें खोजना है कि ये दो आइडेंटिफिकेशन शब्द है, इसमें वर्ब या पहले से ये नाउन है, लेकिन इसमें आपको क्या खोजना है कि वर्ब इसको बनाना है। कैसे होगा? यहाँ पर ऑप्शन जो आपका ए में आइडेंटिफी लिखा गया है यही इसका वर्ब है। ठीक, और ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये आपको नाउन का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान आपको गलत है? जैसे कि संथाल विद्रोह ये झारखंड से, मोपला विद्रोह ये केरल से। ठीक, और यहाँ से हम लोग का और यहाँ से आपका देखिए ये जो रंगपुर विद्रोह है ये बिहार से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हम लोग का सही होगा? तो देखिए ये जो रंगपुर विद्रोह है ये बिहार से नहीं बल्कि बंगाल में हुआ था। ठीक, ये बंगाल से जो है रंगपुर विद्रोह हुआ था। तो ये ऑप्शन 3 जो है गलत है, बाकी जो 1, 2 था वो हम लोग का सही था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा? स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो 1857 को किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी किया होंगे तो आपका सही है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर जो है गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो उनके द्वारा गुजराती में लिखी गई पुस्तक थी आपको यहाँ पर धर्मात्मा गोखले। क्या था? धर्मात्मा गोखले उनका पुस्तक का नाम था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1930, 20, 22 या फिर 25। आप लोग राइट आंसर क्या लगाए थे? आपका राइट आंसर होगा यह जो समाप्त हुआ था 1922 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? देखिए यहाँ पर तैरता हुआ
पार्क स्थित है किस राज्य में? तो मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, असम है। इसमें राइट आंसर आपको होगा मणिपुर में स्थित है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 74 नंबर जो प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन से संस्थान के यहाँ पर संस्थापक हैं? कौन से संस्थान के संस्थापक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक, आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875 में। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का कि लोकगीत केजरी, यहाँ पर लोकगीत केजरी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह केजरी जो है आपका उत्तर प्रदेश से, कजरी या केजरी कहते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे अध्यादेश जो है प्रख्यातिक करने का अधिकार है? यानी कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो फर्स्ट बार जो संशोधन भारतीय संविधान में किया गया था यह 1951 में किया गया था। ठीक, इसमें क्या है कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल जो सम्राट वो कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो वह जो है बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक, आपको याद रखना है बहादुर शाह द्वितीय जो था ये अंतिम मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न है कि वधु का बहुवचन क्या होता है जी? वधु का बहुवचन आपका क्या होगा? वधुए होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी है। चलिए अगला हम लोग का 80 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न हम लोग का है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह आपको इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का यह देखिए जो 81 नंबर प्रश्न है ये मैथ का है और इसका राइट आंसर आपको क्या होगा? यहाँ पर 10,000 मीटर स्क्वायर होगा, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं बीजक या फिर अनुराग सागर, कौन सा होगा? तो हालांकि इसमें आपका राइट आंसर होगा ये दोनों जो है आपको कबीर का है रचनाएं हैं। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए और बी इसमें राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ से 83 नंबर प्रश्न है कि हु गेव यू दिस, यहाँ पर व्हाट के चिन्ह है और यहाँ पर आपसे पूछा गया इसका आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो कैसे होगा? यहाँ पर आपका हु गेव यू दिस, तो इसका पैसिव वॉइस होगा कि बाय हुम वेयर यू, क्या होगा? बाय हुम वेयर यू गिवन दिस, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि लिटमस विलयन डॉट डॉट से निष्कासित किया जाता है। ये जो लिटमस विलयन है किससे निष्कासित किया जाता है? तो यह लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत के लगभग बीच से गुजरता है? भारत के बीच से कौन सा गुजरता है? तो देखिए कर्क जो रेखा है ये आपको भारत के बीचों बीच गुजरती है। आपको याद होगा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका एक ट्रिक होता है कि मित्र पर गमछा झार। मी से क्या हो गया? मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान और ग से गुजरात, म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झार का मतलब झारखंड। तो ये सभी जो 8 राज्यों से होकर ये आपको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल के खारेपन के लिए जिम्मेवार है? जल के खारेपन के लिए कौन से जिम्मेवार होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयरन जो होता है ये जल के खारेपन का जो है जिम्मेवार होता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में डॉट 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 तोते मौजूद होते हैं। देखिए आपको 6वें आवर्त में कितने तोते मौजूद होते हैं? तो इसमें आपको जो है 32 तत्व मौजूद होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से कि निम्नलिखित में से सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? देखिए यहाँ पर सोने का रासायनिक जो प्रतीक होता है वो AU होता है। क्या होता है? AU। ऑप्शन जो आपका बी है वो राइट आंसर है। ठीक, सोने का परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? 1857 के समय मुगल के सम्राट कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय थे। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 90 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षार है? कौन सा एक क्षार है?
तो इसमें आपका Na OH जो है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह एक क्षार है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। भारत की साक्षरता दर पूछा गया कितनी थी, तो आपका राइट आंसर होगा 0.7404 है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि कहने का मतलब इसका हो गया कि ये 74% हो गया। ठीक, 74% के अप्रोक्स में। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। ठीक, जम्मू और कश्मीर राज्य से कौन सा जो है संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ से अनुच्छेद 370 है, वो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 94 नंबर है कि एक वर्ष के लिए, यहाँ पर देखिए, एक वर्ष के लिए ब्याज जो है देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है, तो राजकोषीय घाटा आपको प्राथमिक घाटा को कहा जाता है। अगला है कि पेंगी स्कीम ... स्कीम को संदर्भित करता है। ये पेंगी स्कीम जो है ... स्कीम को संदर्भित करता है, तो यह जो है निवेश को जो है संदर्भित करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार स्थान बदलने से बदलता है लेकिन ... नहीं बदलता है। क्या होता है कि देखिए, जो किसी वस्तु का भार है स्थान बदल से बदलता है, लेकिन उस वस्तु का द्रव्यमान जो है नहीं बदलता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है, कह रहे हैं कि चिल्ड्रेन बिहाइंडेड वेरी, यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रेन बिहाइंडेड जो है वेरी, तो इसमें हम लोग का रिक्त स्थान में क्या होगा कि यहाँ पर वेल होगा। क्या होगा कि चिल्ड्रेन बिहाइंडेड वेरी वेल, ऑप्शन जो आप लोग डी में राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यहाँ पर क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है। एक क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक भारत का कौन सा राज्य है, तो आपका उड़ीसा है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है ये 100 नंबर है, कह रहे हैं कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है बास्टिल, यहाँ पर बास्टिल दिवस मनाया जाता है। ये बास्टिल दिवस कैसा दिवस है जी, तो ये बास्टिल दिवस मनाया जाता है आपको पुदुचेरी में। ठीक, आपको याद रखना है, पुदुचेरी में मनाया जाता है। चलिए तो यहाँ से हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया। ठीक, इसमें कितना 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिया, और ये हम लोग का जो विद्यासागर बुक का प्रैक्टिस सेट 3 था, और जो सेट 4 है उसका PDF आपको कल सुबह मिल जाएगा, और उसका सॉल्यूशन आपको शाम को करा दिया जाएगा। और आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप सेट 3 में जो है कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।